सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSE से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन BSE काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखेगी क्योंकि BSE है काफ़ी ज़्यादा फोकस में। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q4 के अर्निंग्स, जो कि इस बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 354% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। और साथ में कंपनी ने 23 रुपये का स्पेशल प्लस फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। अब ये जो चीज़ें हैं वो मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि मार्केट ने उम्मीद किया था कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। बट जितनी अच्छी देखने को मिली उतनी अच्छी मार्केट ने उम्मीद नहीं किया था। इनफैक्ट ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी EBITDA की वो 292 करोड़ का था और कंपनी ने जो रिपोर्ट किया वो 555 करोड़ का था। यानी कि एक्सपेक्टेशन से अगर हम देखें तो लगभग 100% ज़्यादा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस को बहुत बड़े मार्जिन से ये कंपनी ने बीट किया इस Q4 में। और इसी वजह से कंपनी में आज के दिन परफॉर्मेंस भी आपने अच्छी देखी होगी। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की तो वहाँ पर भी ग्रोथ हमें काफ़ी कमाल की देखने को मिली है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 70% की ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। और Q1Q बेसिस पे भी अगर हम देखें तो ग्रोथ हमें डबल डिजिट में देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो नंबर है वो हमें काफ़ी कमाल का देखने को मिला है, जिसमें कंपनी के जो रेवेन्यू है वो लगभग 102% से ग्रो करते हुए नजर आए और वही प्रॉफिट ग्रोथ हमें 189% से देखने को मिली। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले कुछ टाइम में BSE इतना कमाल का जो नंबर रिपोर्ट करती हुई दिख रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो देखो दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था BSE के जो नंबर होंगे इस Q4 में वो कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिलेंगे नहीं। बट पर्सनली ये नंबर को देखकर मैं भी शॉक हुआ था। अब ये नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया है तो इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर रीज़न देखा जाए तो वो रीज़न आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें BSE के सेंसेक्स की या फिर NSE की निफ्टी की, इन दोनों का एक्सपायरी हमें अलग अलग डेट में देखने को मिलता था। NSE की एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिलती थी और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसका हमें फ्राइडे को देखने को मिलता था। बट क्या हुआ है कि सेंसेक्स ने अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे को कर दिया है और निफ्टी यानी कि NSE अपनी एक्सपायरी को मंडे को करना चाह रही थी, क्योंकि जिसकी एक्सपायरी पहले आएगी F&O मार्केट का एक बड़ा वॉल्यूम्स उनको मिलेगा और जिसको ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम्स मिलेगा ट्रांजैक्शन चार्जेस के ज़रिए उनके ज़्यादा रेवेन्यू और ज़्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी बीच में जब सेंसेक्स ने अपनी एक्सपायरी को फ्राइडे से उठाकर ट्यूसडे को शिफ्ट किया था तो उसके बाद NSE ने भी प्लान किया था कि वो अपनी वीकली एक्सपायरी को चेंज करेंगे और मंडे को लाएंगे, यानी कि सेंसेक्स से एक दिन पहले लाएंगे, क्योंकि वो बड़े वॉल्यूम्स को गेन करना चाहते थे। सो क्या हुआ कि सेबी के कंसल्टेशन पेपर के बाद NSE ने अपनी एक्सपायरी को बदलने से मना कर दिया। अब इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सेंसेक्स को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला था, यानी कि BSE को, क्योंकि उसकी एक्सपायरी रहने वाली है ट्यूसडे को और NSE यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है थर्सडे को। तो जिसके पास ज़्यादा वॉल्यूम्स उसको ज़्यादा रेवेन्यू, उसको ज़्यादा प्रॉफिट। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि क्वार्टरली रिजल्ट BSE के पिछले एक साल में काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिले हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपका BSE को लेकर क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट इस क्वार्टर में BSE ने नंबर जो रिपोर्ट किया उसके बेसिस पे जो भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है उस परफॉर्मेंस को बोल सकते हैं चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंपनी को रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं और इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब आज के दिन टाटा मोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों डीमर्जर, और उसके अलावा एक और काफ़ी बड़ी अपडेट का आना। तो चलिए उन दोनों अपडेट को अच्छी तरह से समझते हैं। सो देखो दोस्तों, न्यूज़ एंड अपडेट्स यहाँ पर यह है कि कल के दिन टाटा मोटर्स की एक मीटिंग शेड्यूल हुई थी टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में, और 99.99% शेयर होल्डर अप्रूवल दे चुके हैं कि हाँ, अगर आपको डिमर्जर करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब डिमर्जर में क्या होने वाला है कि इनके जो पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस है और कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस है वो दोनों को सेपरेट किया जाएगा। कमर्शियल व्हीकल्स वाला एक डिफरेंट एंटिटी बनेगा और उसके बाद सेपरेट उसका एक स्टॉक आपको देखने को मिलेंगी। अब टाटा मोटर्स के एक शेयर को आप ओन करते हैं तो बदले में एक शेयर आपको और मिलेगा जो कि कमर्शियल व्हीकल्स का होगा। तो ये न्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को काफ़ी मज़ा आया। बट उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है। अब ये न्यूज़ क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, इससे टाटा मोटर्स को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। क्यों बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि मेंशन यहाँ पर किया गया है कि 99% इंडियन एक्सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेंगे यूके में, वो हमें टैक्स फ्री देखने को मिलेंगे। मतलब जो भी इम्पोर्ट टैक्स लगता था वो टैक्स अब हमें लगता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, और यूके का जो भी सामान इंडिया में आएगा उसके ऊपर जो इंडिया टैक्स लगाती थी उसको इंडिया रिड्यूस करती हुई नजर आएगी इन फ्यूचर। अब टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी है JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर, वो इंडिया से कम इंडिया के बाहर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। इसमें आप यूके ले सकते हैं, यूरोप ले सकते हैं, और US और चाइना भी ले सकते हैं। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी पिछले कुछ टाइम में जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा मिला है इनकी सब्सिडरी को, वो USA से मिला है। और USA में टैरिफ के कंसर्न की वजह से उम्मीद था कि इनके जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें गिरते हुए नजर आएंगे, और यूके और यूरोप और चाइना की बात करें तो वहाँ पर म्यूटेड ग्रोथ ही हमें देखने को मिल रही थी। अब क्या हुआ है कि अगर मान लो इनके कार्स टैक्स फ्री हो चुके हैं तो पहले के मुकाबले कार थोड़े सस्ते हो जाएंगे, और जिनके कार यूके में महंगा मिलेगा उनकी कार की जो सेल्स है वो हमें कम देखने को मिलेगी, और जिसकी प्राइस कम होगी उनके सेल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ की वजह से इनकी जो सब्सिडरी है JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर, उनके कार की प्राइस हमें कम होती हुई देखने को मिलेगी, और ये टैक्स बेनिफिट की वजह से टाटा मोटर्स को एक्सपोर्ट से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। तो इन दो बड़ी रीजंस की वजह से आज के दिन टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस भी आपने अच्छी विटनेस की होगी। अब इन सारी चीज़ों के बाद देखते हैं कि टाटा मोटर्स के जो आने वाले क्वार्टर के नंबर हैं 13 मई को, उस दिन नंबर्स में तो कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट नंबर्स आने से पहले न्यूज़ आ चुकी है तो इसके गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट क्या देती हुई नजर आएगी उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा इन्वेस्टर्स को। तो एज ए इन्वेस्टर आप उस चीज़ पे थोड़ा नज़र रखना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज़ के नंबर काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हमें देखने को मिले कल के दिन जो इसके नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिले और जो रेवेन्यू हमें देखने को मिले वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त है, और मार्केट क्लोज होने के बाद इसके नंबर्स हमें देखने को मिले। तो इस वजह से आज के दिन आपने देखा होगा कि KEI इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस आपको अच्छी विटनेस करने को मिली होगी। अब इनके जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार हमें 34% से ग्रो करता हुआ नजर आया, और वही हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें 25% की तेज़ी देखने को मिली, और मार्जिन हमें एज इट इज़ सेम देखने को मिला, उसमें कोई मैसिव चेंजेस हमें देखने को नहीं मिली है। बट नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस बार जो मार्केट उम्मीद कर रही थी इस कंपनी के रेवेन्यू से वो 2700 करोड़ के आसपास का था नंबर, ठीक है, और ये कंपनी ने 25% ग्रोथ के साथ 2915 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, यानी कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी सही। और उसके अलावा EPS की बात करें तो EPS में 20 की उम्मीद थी, रिपोर्ट हुआ 23, यानी कि EPS भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे मार्जिन से हमें ऊपर देखने को मिला। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि KEI इंडस्ट्रीज़ आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिख रही है। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि KEI इंडस्ट्रीज़ के गाइडेंस क्या है। तो देखो, गाइडेंस अभी तक अपडेट हुआ नहीं है क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स कॉल अभी तक शेड्यूल हुई नहीं है। तो अर्निंग्स कॉल जैसे कंपनी के कंप्लीट हो जाएंगी, कंपनी जो गाइडेंस देगी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अभी कंपनी के सिर्फ रिजल्ट को देख लो, बाकी कंपनी के जो गाइडेंस होंगे, फ्यूचर प्लान्स होंगे, उसकी भी बात हम लोग डिटेल में करेंगे। तो उस वीडियो का फिलहाल वेट करो, और उस वीडियो को डिटेल में देखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली दोस्तों
1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। पहले कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 21 अप्रैल सेट किया था, फिर इसको चेंज कर 8 मई कर दिया था। अब नाम क्या है कंपनी का? तो नाम है दोस्तों राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।